नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में, क्योंकि एचडीएफसी फंड ने एक बड़ा ही यहां पर नया मूव खेला है। उन्होंने कई सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। आपको बता दें कि एचडीएफसी डिफेंस फंड ने फरवरी 2025 में 10 डिफेंस स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। इन डिफेंस स्टॉक्स में बीईएल, एचएएल, एलएनटी, सोलार इंडस्ट्रीज, एमटार टेक्नोलॉजीज और मझगांव डॉक जैसे जो दिग्गज कंपनियां हैं, ऐसे कंपनियों के शेयर यहां पर शामिल हैं। फंड ने बीईएल के करीब 14.83 लाख शेयर खरीदे हैं। इस समय पर फंड के पास बीईएल के कुल 3.37 करोड़ शेयर मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि एचडीएफसी डिफेंस फंड ने बीईएमएल के करीब 2.66 लाख और एस्ट्रा माइक्रोवेव के 1.36 लाख शेयर खरीदे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीईएल और एचएएल क्यों आखिर एचडीएफसी डिफेंस फंड के टॉप पिक्स बने। तो देखिए, बीईएल के पास करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है और साथ ही अगर हम एचएएल की बात करें तो एचएएल के पास करीब 1.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यहाँ पर लाकर खड़ा करती है। दोनों कंपनियां मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा भी हैं। लगातार हम सुनते आ रहे हैं कि किस तरीके से लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है और खास करके डिफेंस सेक्टर में, और ये दोनों ही कंपनियां इस सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनियों में कहीं ना कहीं शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि एचएएल के जो नए फाइटर जेट्स हैं और बीईएल के जो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये दोनों ही जो कंपनियां हैं काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर पोजीशन होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही एफआईज और डीआईज की बढ़ती होल्डिंग ने इन स्टॉक्स में फ्यूचर पोटेंशियल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब समझते हैं कि आखिर डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ रही है। तो देखिए, लगातार भारत सरकार जो है वो डिफेंस सेक्टर को लेकर के बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आ रही है और उनका फोकस बना हुआ है डिफेंस सेक्टर पर। अगर हम बात करें तो देखिए, करीब 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का डिफेंस बजट था इस बार का, और इंडस्ट्री में जिसकी वजह से एक बड़ा ग्रोथ का मौका भी आता हुआ दिख रहा है। और साथ ही सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने पर भी ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से डिफेंस कंपनियों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल डिमांड की वजह से भी इंडियन डिफेंस सेक्टर में को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो कंपनियां भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग है और साथ ही साथ सरकार का भी सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से एचडीएफसी डिफेंस फंड जैसे निवेशकों की जो रुचि है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में इन शेयरों को भी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है। अब समझते हैं कि अगर आप एक डिफेंस सेक्टर के निवेशक हैं और आपको डिफेंस सेक्टर में अगर निवेश करना है तो आपको किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, बीईएल, एचएएल और एलएनटी ये जो कंपनियां हैं ये डिफेंस सेक्टर की काफ़ी भरोसेमंद कंपनियां हैं और इन पर डिफेंस फंड्स जो हैं वो काफ़ी भरोसा कर रहे हैं। तो आपको इन कंपनियों पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए और साथ ही इनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आपको निवेश करने से पहले आपको जुटा लेनी चाहिए। साथ ही साथ इन कंपनियों में ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड ने निवेश कर दिया तो यहाँ से एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल सकती है। म्यूचुअल फंड्स का जो नज़रिया होता है वो खास करके लॉन्ग टर्म का होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में सरकार की नीतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है फैक्टर प्ले होता है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में और भी ज़्यादा अपडेट्स डिफेंस सेक्टर को लेकर के आते हुए दिख सकते हैं। इसलिए आपको सरकार की नीतियों पर खास ध्यान रखना है और साथ ही साथ ग्लोबल इवेंट्स पर भी आपको नज़र रखना ज़रूरी है। साथ ही अगर आप किसी भी निवेश की तैयारी कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कंपनियों के फंडामेंटल्स और ऑर्डर बुक का यहाँ पर खास ध्यान आपको रखना चाहिए और साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए किसी भी तरीके के नए एक इन्वेस्टमेंट से पहले, और उनकी सलाह और अपने रिस्क को समझते हुए ही आपको आगे बढ़कर निवेश करना चाहिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। ये थी पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।